करा सही दीर्घई किसी भी मीनिंग को पढ़ने पर अगर उसका पहला अक्षर आ करा सही आ जाए तो समझिए उसके आगे एंड का प्रयोग होगा। ठीक है। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत के नहीं संघर्ष की होती है। जी हाँ। चलिए देखिए 7वां पॉइंट, ठीक है ना। इधर हम आपको पीछे बता दिए थे 7वां पॉइंट। देखिए यदि शब्द है ना, शब्द का मीनिंग होता है वर्ड। यदि शब्द का पहला अक्षर यानी लेटर हिंदी में स्वर वोवेल हो तो आइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। हम आपको पीछे बताए थे सर, फिर अभी हम आपको बता दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बोले न बारीक ढंग से बताएंगे। यहाँ पर जो बोल रहा है कि कोई भी शब्द लीजिए, ठीक है, उसका पहला अक्षर यानी हिंदी में स्वर आ जाना चाहिए। अब आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि स्वर जैसे हम आपको बताए थे आ, आकार, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, है जी, ए ओ, है ना, आओ। ये जो आपका जो है ना जी स्वर संधि है, स्वर ध्वनि है। ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये हिंदी में कोई भी मीनिंग कोई भी शब्द का बोला है पहला अक्षर अगर स्वर आ जाए। अब जैसे देखना यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं सर, जैसे हम आपको बताए थे ऑक्स लिखे। ठीक है, ऑक्स लिखे, इसका हिंदी मीनिंग कीजिए। तो ऑक्स लिखेंगे तो देखिए ऑक्स, तो यहाँ पर जो आया है तो देखिए आपका इसमें मिल गया कि नहीं, तो इसीलिए इसके आगे आइन का प्रयोग होगा। अब एप्पल देखिए APPLE एप्पल, है ना जी। तो एप्पल देखिए एप्पल, तो एप्पल देखिए इसका पहला अक्षर क्या है, स्वर है, इसीलिए इसके आगे क्या लगेगा, आइन लगेगा। और एक दो एग्जाम्पल्स बता देते हैं। जैसे देखना कि कुछ होता है, देखो HONEST, है ना, ऑनेस्ट, इसको लिखा जाता है ऑनेस्ट, है ना, तो इसीलिए इसके आगे क्या लगेगा, आइन। यदि किसी को पढ़ने नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, देखिए पढ़ेगा हाउनेस्ट। यदि आप यहाँ पर पढ़ देते हैं हाउनेस्ट तो आप कोई लगा देगा ये, तो गलत हो जाएगा, है ना। हाउनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है, तो हाउनेस्ट ये गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे स्वर में पढ़ा जाता है इसको। तो ये आपका समझ में आ गया, ऑनेस्ट, इसका आगे आइन लगेगा, तो आपको ये पता चल गया होगा, है ना। अगला देखिए, यदि शब्द यानी वर्ड का पहला अक्षर लेटर यानी हिंदी में व्यंजन आ जाए, यानी व्यंजन का मतलब अभी हमने जैसे बताया, है ना, COW काऊ, यानी यहाँ पर आप काऊ लिखे, देखिए का अक्षर आ गया, तो ये आपका जो है स्वर नहीं है यानी व्यंजन है, तो इसका आगे लगाएंगे। और साथ ही साथ और देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर लिखे, है ना, जैसे यहाँ पर हम लिखे पेन, तो देखिए यहाँ पर पेन, तो पेन मिस कलम, तो पेन पा है, इसका मतलब है व्यंजन समझिए, इसके लिए आगे ये लगेगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे कि व्यंजन संधि यानी व्यंजन वर्ण के साथ ए का प्रयोग होता है, और भोवेल संधि यानी भोवेल ध्वनि के साथ आइन का प्रयोग होता है। और ज्यादातर आपको हम एन में रखने के लिए नहीं कहते हैं, खाली एक चीज रख लीजिए न कि स्वर्ण संधि या स्वर्ण ध्वनि कहते किसको है। तो आ, करा, हर्षई, दीर्घई किसी भी मीनिंग को पढ़ने पर अगर उसका पहला अक्षर आ, करा, हर्षई आ जाए तो समझ जाइए उसके आगे आइन का प्रयोग होगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आ, करा, हर्षई नहीं आता है तो आपको इतना समझ लेना है कि उसके आगे ए का प्रयोग होगा। क्लियर है। तो आपका ये हो गया 8वां नंबर, 7वां नंबर हो गया। आइए अब हम लोग जानेंगे दा का प्रयोग। दा का प्रयोग किसको कैसे करेंगे सर, तो दा का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हम आपको बता दिए थे। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध कराता है, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन, है ना। मगर ध्यान दे, कॉमन नाउन का मतलब हुआ जैसे गाय, एक आपका कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है। गाय का नाम लिए तो पूरे गाय उसके अंदर आ गया, काला गाय हो, बड़ा गाय हो, छोटा गाय हो, सब गाय आ गया। मगर गाय भी जो होना चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है सिंगुलर, यानी कोई भी कॉमन नाउन हो तो वह सिंगुलर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर रहेगा तो आपको वहां पर दा लगा देंगे। जैसे देखना यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल्स में लिखते हैं, जैसे लिखते हैं क्या शर्त से, देखिए गाय, है ना जी, सीधी होती है। गाय कैसी होती है, सीधी होती है। चाहे गाय सीधी है, हमको सब फर्क नहीं लेना है, हमको यहाँ लेना है कि गाय क्या है, सिंगुलर है कि नहीं।
जब गाय सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ गाय क्या है, और एक चीज है, कॉमन नाउन है, क्योंकि गाय बोलने से पूरे जाति का बोध हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए गाय का मीनिंग हो गया काऊ, ठीक है, मगर यहाँ पर रियलिटी आपको ये जानना है कि गाय कहने का मतलब रियल में सीधी होती है, और साथ ही साथ ये भी आपको जानना है कि गाय दूध देती है, ठीक है ना। तो हम आपको एक और चीज कंफर्म कर देते हैं, यदि आप निश्चित हैं, जैसे आप एकदम रियली में जान रहे हैं कि गाय दूध देती है, तो उसके आगे दा का प्रयोग करेंगे। यदि आप ये जान रहे हैं कि ये चीज रियलिटी है, संभव है, तो उसके आगे दा का प्रयोग करेंगे। और बहुत सारा हम नियम दिखाएंगे, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए गाय जो है सीधी होती है तो दा काऊ लगाएंगे, है ना। द काऊ इज सिंपल, है ना, SIMPLE सिंपल। आप देखिए एक दो उदाहरण और लेते हैं। घोड़ा, है ना जी, घोड़ा उपयोगी होता है। क्या होता है सर? उपयोगी होता है। यह है भी, घोड़ा उपयोगी है या उपयोगी होता है। तो घोड़ा यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रियलिटी में मानव जो है सदियों से घोड़ा का उपयोग करते आ रहा है और उपयोग के लिए इसका यूज करते हैं। तो घोड़ा उपयोगी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HORAC, मगर क्या लगेगा, दा लगेगा। कन्फर्म है तो आपको दा लगाना है। इस पृथ्वी पर कोई एक चीज है, दा लगेगा। आप 100% जान रहे हैं कि निश्चित है, सही है, तो उसके आगे दा लगेगा। देखिए द हॉर्स इज, उपयोगी होता है यूजफुल। क्या होता है सर? यूजफुल होता है, ठीक है ना। देखिए और हम आपको बता देते हैं, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर, अगर यही चीज लिखा रहता घोड़े उपयोगी होते हैं, तो यहाँ पर नियम बनता है कॉमन नाउन अगर है मगर सिंगुलर नहीं रहेगा तो वो जो है उसके आगे दा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए एक चीज आप बताते हैं, देखिए सूर्य गर्म रहता है, सूर्य गर्म रहता है। रियलिटी चीज है कि सूर्य गर्म रहता है। और एक चीज और यहाँ है कि सूर्य एक ही है ना। ये दुनिया में एक चीज हो, कंफर्म हो, तो उस मीनिंग या उस शब्द के पहले दा का प्रयोग होगा। क्लियर है? और जैसे देखो सन है तो लिखेंगे द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। एक चीज और ध्यान देंगे दा का प्रयोग में कि नापने और तौलने के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है। कल बता रहे थे ना, तो याद रहे कहीं भी जब भी दा का प्रयोग हो जाए, आपको बार बार बता रहे हैं, एयरफोर्स में एक्स वाला में, वाई वाला में, सी वाला में बराबर नाउन से रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को इतना याद रखना है कि दा का प्रयोग सर बोले थे वही करेंगे जो आपका कंफर्म हो। माप और तौल के साथ दा का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ कभी कभी ऐसा होता है, जैसे क्या होता है ना कि नेपाल का सोना सस्ता है, दक्षिण अफ्रीका का सोना महंगा है, तो यहाँ पर दा का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे दक्षिण अफ्रीका का सोना, यानी दो शब्द के बीच में का आ जाता है, तब उसके साथ दा का प्रयोग होता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण लेकर के बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपको लिख देगा, है ना जी, नेपाल का सोना, नेपाल का सोना, है ना, सस्ता है। नेपाल का सोना कैसा है सर? सस्ता है। तो देखिए यहाँ पर का है कि नहीं, तो आपको तो बताए थे कि जब दो शब्द के बीच में का आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, तिरछा तिरछी करके बनाते हैं, यानी उल्टा बनाते हैं। तो सोना हो जाएगा GOLD। तो याद रहे सर का आ गया तो इसके आगे क्या लगेगा, द गोल्ड ऑफ नेपाल, नेपाल, और इज सस्ता के, है ना जी, छिप, CHEAP, छिप। यहां तक हो गया। अब आइए अगला आइए, है ना जी, 10 नंबर पॉइंट है, परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए देखिए प्लूरल कॉमन नाउन होना चाहिए। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उसके आगे दा का प्रयोग होगा पूरी जाति के लिए, मगर अगर प्लूरल रह जाएगा तो पूरी जाति के लिए कॉमन नाउन के साथ, है ना, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखना एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल देख लो। जैसे देखो घोड़े उपयोगी होते हैं, यहाँ पर देखिए घोड़े है, तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे HORACS, हॉर्सेस। तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। आर यूजफुल,
ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ सर कलमे है ना जी, कलमे लाल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर यही कलम रहता लिखा हुआ तो द पेन लिख सकते थे, मगर यहाँ पर प्लुरल है और कॉमन जाति भी है, यानी यहाँ पर प्लुरल होने के कारण दा का प्रयोग नहीं लिखेंगे, ओनली फॉर लिखेंगे पेन है ना, पेन्स, पेन्स आर नॉट रीड। ठीक है ना। तो यहां तक हो गया, आप लोग उतार लीजिए, इसको देख लीजिए, बंद कर दीजिए।